शिक्षक अभ्यर्थी फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं। बिहार सरकार शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग में सीटेट, एसटीईटी, बीटीईटी पास अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूलों में नियुक्ति की मांग को लेकर इनका प्रदर्शन जारी है। लगातार सरकार शिक्षा मंत्री के खिलाफ में यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। आप देखिए लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि स्कूलों में बहाली प्रक्रिया जो है वो जल्द शुरू हो। नारेबाजी जो है सरकार के खिलाफ इनका जारी है। काफी लंबे समय से ये लोग समय समय पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन नियुक्तियां इन लोगों की नहीं हो रही है। इसलिए लोग आक्रोश में हैं। जो यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। क्या क्या नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम लोग एसटीटी 19, बीटेट, सीटेट सभी पास है 4 साल से, और सरकार जो है हम लोग को बहाली नहीं दे रही है। बहाली फसाओ नीति अपनाई हुई है। कुछ भी लाओ उसमें एडवर्टाइजमेंट में क्लू छोड़ दो कि केस हो जाए, लेकिन अब नहीं चलने देंगे। चाहे जो हो जाए, हम लोग का जान की आहुति देना पड़े, हम लोग देने के लिए बैठे हुए हैं। कल हम लोग अर्धनग्न हुए, हम लोग नहीं हुए, पूरा बिहार हुआ, पूरा देश हुआ, लेकिन ये दमनकारी सरकार, निष्ठुर सरकार नहीं सुन रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए इनको समय है, लेकिन वार्ता करने के लिए समय नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थी, क्या हम लोग क्रिमिनल है? नहीं है क्रिमिनल, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आइए बात कीजिए। आप नहीं आ सकते तो अपने अधिकारी को तो भेजिए। समस्या क्या है? हम लोग का एक ही समस्या है, 1 to 12 शिक्षक अभ्यर्थी को स्कूल में भेजिए, अन्यथा हम सड़क से सदन तक नहीं चलने देंगे। प्राथमिक स्कूल में अब लोग मांग कर रहे हैं बहाली की। प्राथमिक से लेकर के हाई स्कूल, पहली से लेकर के 12वीं तक जो बिहार में शिक्षकों का रिक्त पद है, उसकी संख्या लगभग 3.5 लाख है, और उससे कम ही जो शिक्षक अभ्यर्थी है क्वालिफाई है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति रहे तो सभी लोगों को विद्यालय में भेज सकती है। और आपको हम एक और बात बताना चाहते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा शिक्षकों का जो रिक्त पद है वो बिहार सरकार में ही है। आरटीई के डाटा के अनुसार यहाँ 3.5 लाख शिक्षकों का रिक्त पद है। छात्र और शिक्षक का जो रेशियो है, सबसे ज़्यादा गैपिंग है बिहार में। इसका खामियाजा ये हो रहा है कि बिहार की जो सरकारी स्कूल है उसका स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर हो जा रहा है, और यहाँ के गरीब गुरबों, शोषित, पीड़ित, वंचितों के बाल बच्चे जो है वो शिक्षा विहीन हो रहे हैं, और ये लोग जात पात की राजनीति करके अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि ये जो सरकार कर रही है वो अच्छे चीज़ पर आकर बहस करे, वो शिक्षा पर बहस करे, वो शिक्षक बहाली पर बहस करे, न कि जाति व्यवस्था पर और धार्मिक मुद्दे पर बहस करके सरकार और जनता का और अभ्यर्थियों का ध्यान भटकाने का काम करे। हमारे साथ कुछ बच्चियां भी हैं। ये बताइए, शिक्षा मंत्री कहते हैं ये साल नियुक्तियों का साल होगा, लगता है कि वादों से मुकर रहे हैं। सर, शिक्षा मंत्री कब नहीं कहते हैं। जब हम लोग प्रोटेस्ट का डेट डिसाइड करते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है, पहली बार वो 2 करोड़ 16 करोड़ प्यार मोहब्बत छोड़ के कुछ बोले हैं, लेकिन बस वो कहते ही हैं। वो कह रहे हैं नियुक्तियों का वर्ष है, सचिवालय में जाते हैं तो अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी लंबा टाइम लगेगा। हम तो जितने भी शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं और खास करके जो शिक्षा मंत्री हैं, इनसे यही कहना चाहते हैं कि आप बार बार शिक्षक अभ्यर्थियों की फीलिंग के साथ मजाक नहीं करें। भ्रष्ट नेता कुर्सी है, ये अर्थी नहीं है तुम्हारी। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो चुपचाप गद्दी से उतर सकते हो। शिक्षा मंत्री के कहना चाहते हैं कि अभी हम लोग को खून का आंसू रुला रहे हैं, उनको 24-25 में हम भी खून का आंसू रुलाएंगे वोट देकर। अब वो तैयार रहे, क्योंकि नहीं अन्यथा जल्दी से जल्दी अगला कैबिनेट में नोटिफिकेशन जारी करें। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी का था कि सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट बैठक में हम सिग्नेचर करेंगे और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति होगी, लेकिन सरकार बने तो 6 महीने से ज्यादा। हम लोग तो सर जब शपथ लिए थे कलम भी लेके गए थे आवाज पे, लेकिन कलम कहाँ बुला दिए हैं। और समस्या का समाधान करने जाते हैं 400-500 किलोमीटर, नीतीश जा रहे हैं समाधान यात्रा के साथ वो भी जाते हैं सर, लेकिन समस्या का समाधान आपके राजधानी गर्दनीबाग में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपके आवास पे होगा। क्यों नहीं होता है? कहाँ का ये नियम है कि आप जिस सत्ता में रहिएगा आपका विरोध जो करने वाले हो बिहार के बच्चे उसका समाधान नहीं कर सकते हैं? ऐसा लिखा हुआ है संविधान में। उधर तो शिक्षा मंत्री जो है वो रामचरितमानस पर ही सवाल उठा रहे हैं। कहते हैं कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, दलित पिछड़ों को आगे बढ़ने से रोकता है। देखिए, दलित पिछड़े के बच्चे ही सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। बड़े बड़े लोगों के जो IAS हैं, IPS हैं, मंत्री हैं, जी उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जिस दिन अगर पढ़े रहते ना तो ये आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे होते बिहार में।
स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बन गए हैं। कुर्सी पर बैठ करके आंख मूंद करके बिहार का दुर्गति देख रहे हैं। बिहार कैसे दुर्गति की ओर है देख रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था दुर्गति कैसे देख रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था गर्त में मिल गया है। न शिक्षक है, विद्यालय उठा के क्या कीजिएगा, बिल्डिंग बना के क्या कीजिएगा जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे। क्या दीवार के ईंट पढ़ाएंगे बच्चों को? क्या खिचड़ी खाने से बच्चे विकसित हो जाएंगे, पढ़ जाएंगे? आप भी कुछ कह रहे बताइए। जी, पूरे बिहार में सर 6,500 उच्च विद्यालय बनाया गया सर, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है ना, एक भी शिक्षक नहीं। जब विद्यालय बना के क्या करें जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो? ये शिक्षक अभ्यर्थी है, साफ तौर से कह रहे हैं कि हर बार हमको आश्वासन मिलता है लेकिन हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है। सरकार हम लोग के साथ जो है वो वादा खिलाफी कर रही है। सब हम लोग सड़क पर लंबी लड़ाई लड़ने का मूड बना चुके हैं। ये शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं, साफ तौर पे यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री का और सीएम का भी जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।